देवी, आप सत्य कह रही हैं, किंतु संसार में जो कुछ होता है वो समय और नियति से बंधा होता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। ये जीवन जीवन यात्रा का वो पल है जहां एक जीवन का अंत होता है और दूसरे जीवन का आरंभ होता है। एक जीवन जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है, तब आरंभ हुआ जीवन बीत चुके जीवन को आधार बनाकर अपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करता है। इस जीवन से दूसरे जीवन तक की ये यात्रा प्राणी की आत्मिक यात्रा कहलाती है। आज सती की यात्रा का अंत होगा और देवी पार्वती उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगी जो उन्हें महादेव तक ले जाएगा। प्रेम और भक्ति की जो गाथा सती के जीवन में अधूरी रह गई थी, उसे अब पार्वती पूरा करेंगी। भगवान जी पत्थर के अंदर क्यों होते हैं ऋषिवर? भगवान तो सर्वव्यापी, परंतु पत्थर प्रत्यक्षीकरण है उस अदृश्य प्राचीर का जो भगवान और मनुष्य के बीच। पर मनुष्य को इस प्राचीर के पार जाने हेतु क्या करना चाहिए ऋषिवर? संसार में यही एक प्राचीर है जिसे गिराना अत्यंत कठिन है। इस कठिन प्राचीर को संसार की सबसे कोमल वस्तु ही तोड़ सकती है, और वो है करुणा। करुणा कैसे उपजती है ऋषिवर? तड़प से। इस संसार के सभी जीव उस परब्रह्म परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं। जब आत्मा को अपने सत्य की अनुभूति होती है, परमेश्वर से दूर जाते संसार को कष्ट में देख हृदय जब दुखी होता है, तब उस हृदय से उस पुनर्मिलन की उत्कंठा जाग जाती है। प्राचीर कई प्रकार की होती है। पत्थर तो मूर्ति की बाहरी परत है जो हमें दिखाई देती है। शेष प्राचीर तो हमारे अंदर होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड है हमारे शरीर के अंदर, जिसमें तीनों काल छुपे हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य, सब हम में ही निहित है।